महादेव। जय शिव शंभु। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय शनिदेव। आज का जो ये विषय वस्तु है, इसमें हम जानेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, और अगर वो हमारी कुंडली में कमजोर अवस्था में हैं और शुभ स्थिति में हैं, तो उन्हें बलवान हम कैसे कर सकते हैं। तो शनिदेव हमारे जीवन पर हमारे कर्मों के अनुसार वो अपनी दशा भोग में फल प्रदान करते हैं, अर्थात शनि कर्म फलदाता होते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु और कुंडली में अगर वो शुभ स्थिति में हो, कमजोर हो, तो उन्हें बलवान करने हेतु कौन से उपाय करें, किन रत्नों को धारण करें, वो हम आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम शनिदेव को बलवान करने हेतु जिस रत्न की आवश्यकता होती है, वो रत्न नीलम कहलाते हैं। तो हम जानेंगे कि किस परिस्थिति में हम नीलम को धारण कर शनिदेव के अत्यंत शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे जातक हैं जो नीलम धारण कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जातक हैं जो उनकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे लग्न हैं, किस किस लग्न वाले जातक नीलम को धारण कर सकते हैं और अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि नीलम को किस तरीके से हम धारण करें, कौन कौन से तरीके होते हैं और ये दशम भाव होते हैं। नवम भाव में 10 की संख्या लिखी हुई है और दशम भाव में 11 की संख्या लिखी गई है, अर्थात दशम राशि मकर और 11 राशि कुंभ होती है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनिदेव होते हैं, अर्थात वृषभ लग्न में शनिदेव दो अत्यंत शुभ भावों के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में भी चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ये दोनों भाव भी व्यक्ति के अत्यंत शुभ भाव होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव होता है और पंचम भाव संतान विद्या प्रेम का भाव होता है, पुण्य का भाव होता है। आपके पुण्य से आपके भाग्य निर्भर करते हैं। उसी प्रकार मकर लग्न में शनिदेव साक्षात लग्नेश होते हैं और द्वितीय भाव धन की स्थिति होती है, कुटुंब की स्थिति होती है। तो पैतृक संपत्ति, आप अपने जीवन में कितने धन को संग्रह कर पाते हैं, तो द्वितीय भाव भी महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो लग्नेश और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मकर लग्न में। तो यहाँ पे 3 लग्न जो हैं, इसमें शनिदेव अत्यंत शुभ भाव के स्वामी होते हैं। तो इन तीनों लग्नों में अगर शनिदेव किसी भी भाव में विराजमान हो और वो अस्त हो गए हों, तो निश्चित तौर पे आप नीलम पहने। शनिदेव की अत्यंत शुभ फल इन क्षेत्रों में आपको प्राप्त होंगी। किस अवस्था में? जब वृषभ लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न हो, और इन तीनों लग्नों में जब शनिदेव किसी भी राशि में विराजमान हो और वो अस्त हो, तो निश्चित तौर पे ही आप नीलम पहने। अब दूसरी स्थिति क्या है कि जब वृषभ लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न में शनिदेव शुभ स्थिति में बैठे हों, मित्र के राशि में बैठे हों या उच्च राशि में बैठे हों या शुभ भाव में बैठे हों, तो भी आप नीलम धारण अवश्य करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेंगे। इन्हीं लग्नों में जब शनिदेव षष्ठ भाव में, अष्टम भाव और द्वादश भाव में या शत्रु राशि में या नीच के राशि में विराजमान हो, तो आप ज्योतिष के परामर्श के बिना नीलम नहीं धारण करें। आप उस परिस्थिति में एक ज्योतिषविद से संपर्क में आकर ही नीलम को धारण करें। नीलम आप पहन रहे हैं तो अवश्य ही बुध और शुक्र से संबंधित रत्नों को आप अवश्य धारण करें। इससे शनिदेव को बुध का और शुक्र देव का सानिध्य मिलेगा, जो आपके जीवन में अच्छे परिणाम
शनिदेव कराएंगे, साथ ही साथ बुध और शुक्र के सानिध्य में। तो शुक्र के और बुध के भी शुभ फल आपके जीवन पे पड़ेंगे। आप यहाँ पे मकर लग्न में शनि प्रथम भाव यानी लग्नेश होते हैं और द्वितीय भाव जो चर्चा किए हैं उसके स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव मारक होते हैं, तो शनिदेव को यहाँ मार्केश दोष नहीं लगता है। यानी मकर लग्न में शनिदेव की शुभ स्थिति हो तो आप नीलम धारण करें तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावे आप मिथुन लग्न और कन्या लग्न में लग्नों के जातक हैं तो नीलम आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आप अपनी कुंडली की विवेचना कराकर ही नीलम को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति पे निर्भर करता है कि शनिदेव मिथुन लग्न और कन्या लग्न में किस स्थिति में विराजमान है। तो शनि देव से संबंधित रत्न नीलम है। इसके अलावे भी नीलम अत्यंत बहुमूल्य रत्नों की श्रेणी में आते हैं। फिर भी अगर आप रत्न को धारण नहीं करने में सक्षम हैं, आप रत्न को धारण नहीं कर सकते हैं, सक्षम आप नहीं है उतने बहुमूल्य रत्न को धारण करने में, तो आप नीलम के उपरत्न को धारण कर सकते हैं। उसका भी असर जीवन पे होता है, हाँ, लेकिन रत्नों की अपेक्षा अल्प मात्रा में, लेकिन लाभ उसके भी मिलते हैं। तो ये कौन कौन से रत्न हैं जो उपरत्न की श्रेणी में आते हैं? नीलम के उपरत्न, नीलम चूंकि रत्न की श्रेणी में आते हैं, रत्न भी नहीं महारत्न की श्रेणी में आते हैं, तो नीलम के उपरत्न आप जानिए कि शनिदेव को बलवान करने हेतु, प्रसन्न करने हेतु कौन कौन से ऐसे उपरत्न हैं जिसे आप धारण कर सकते हैं। तो जामुनिया दूसरा उपरत्न है, लाजवर्त तीसरा उपरत्न है, नीली चौथे उपरत्न है, ब्लू टोपाज पांचवें उपरत्न है, काला हकीक। इसके अलावे आप लोहे का छल्ला भी मध्यमा उंगली में धारण कर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो लोहे के छल्ले से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खास करके नीच राशि में यानी मेष राशि में जब शनिदेव रहते हैं, मेष राशि प्रथम राशि होती है, एक नंबर एक, तो इस राशि में शनिदेव नीच हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर शनिदेव नीच राशि में हैं तो अवश्य ही उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करें और साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन शनि से संबंधित किसी भी मंत्रों का उच्चारण निश्चित संख्या में प्रतिदिन करें, आपको अत्यंत लाभ होंगे। तो कौन कौन से वस्तुएं हैं जिसे आप दान कर सकते हैं? तो काला तिल, काला कपड़ा, काली उड़द, सरसों का तेल, इसके अलावे आप कंबल दान कर सकते हैं, काला नमक को दान कर सकते हैं। अगर दान की बात है तो आप कम से कम एक या अधिक वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिनमें सरसों तेल और काला तिल अत्यंत जरूरी वस्तु हैं। अब बात है मात्रा की, तो दान के अधिकतम और न्यूनतम की कोई मात्रा नहीं होती, तो आप उतना दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और उतना भी दान करें ताकि वो दान किए हुए वस्तु एक व्यक्ति के कार्य में आ जाए। तो बताए गए उपाय निश्चित तौर पे कारगर होते हैं। रही बात रत्नों की, तो रत्न का आप चयन करते हैं खास करके शनिदेव से संबंधित, तो आप ज्योतिष विद से परामर्श लेके अपनी कुंडली की विवेचना कराकर ही रत्नों का चयन करें कि आपके कुंडली में कौन से योग रत्न हैं, किनका लाभ आपके जीवन पे होगा। अब बारी आती है कि हम नीलम को किस दिन किस तरीके से और कौन से ऐसे धातु हैं जो वो अत्यंत लाभान्वित रहेंगे। तो सर्वप्रथम हर एक ग्रहों से संबंधित जो भी रत्न होते हैं वो अपने शुभ धातु में ही धारण किए जाते हैं
उनके लिए जो शुभ धातु होते हैं, जो उचित धातु होते हैं, उसी में आप किसी भी रत्न को धारण करिए तो ही आपको विशेष लाभ होंगे। अन्यथा विरोधाभास या अन्य धातु जो उचित ना हो उसमें आप किसी रत्न को धारण करते हैं तो हो सकता है कि उस रत्न का शुभ प्रभाव या उतना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। तो हम बात करते हैं नीलम को किस धातु में धारण करें। देखिए, शनिदेव को पंच धातु, अष्ट धातु, त्रिय धातु यानी 3 धातुओं का मिश्रण और लोहा में आप नीलम को धारण करवा दें। इन सबों की अगर उपलब्धता नहीं हो तो आप नीलम को चांदी में ही जरवा कर धारण करें तो विशेष लाभ होंगे। क्योंकि रत्न को आप अगर सुंदरता के लिए सोना में जरवा के नीलम को आप धारण करते हैं तो हो सकता है कि नीलम उतना समुचित फल आपके ऊपर ना दे। इसलिए उचित धातु में ही आप किसी रत्न को धारण करें। तो याद रखें कि नीलम को सदैव या तो लोहा में या पंच धातु, अष्ट धातु या त्रि धातु में धारण करें अथवा चांदी में धारण करें तो विशेष लाभ आप तक उन रत्न से होंगे। तो ये थे कि हम नीलम को किस धातु में पहने। अब हम बताते हैं कि कुछ ऐसे रत्न होते हैं जो आपस में विरोधाभास होते हैं। अगर उन रत्नों को आप धारण करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभार आकाश मंडल में उन दोनों ग्रहों की स्थिति सही ना हो तो वो आपस में एक बुरे प्रभाव को भी दे सकते हैं। तो जानिए कि नीलम के साथ आप कौन कौन से रत्न को धारण नहीं कर सकते हैं। तो नीलम के साथ आप माणिक, नीलम के साथ आप मूंगा, नीलम के साथ आप पीला पोखराज को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे रत्न नीलम के विरोधाभास रत्न हैं जो तत्काल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी भी उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य पर असर पड़े या धन संपदा पे असर पड़े या आपके व्यापार पे, नौकरी पे असर पड़े या उसके संतान पे या पत्नी पे असर पड़े। यानी किसी न किसी तरीकों से आप अगर विरोधाभास रत्न को धारण कर रहे हैं तो उसका नुकसान कभी न कभी हो सकता है। अब बात करते हैं कि नीलम के साथ आप किन किन रत्नों को धारण कर सकते हैं। तो नीलम शनि से संबंधित रत्न है और शनि के मित्र शुक्र और बुध होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं। तो आप नीलम के साथ पन्ना को धारण कर सकते हैं। नीलम के साथ शुक्र से संबंधित किसी भी रत्न को, चाहे वो हीरा हो, सफेद पुखराज हो, सफेद जरकन हो, ओपल हो, धारण कर सकते हैं। तो नीलम के साथ राहु केतु मित्रवत हैं, लेकिन फिर भी नीलम के साथ आप गोमेद या लहसुनिया धारण करना चाहते हैं तो एक अच्छे ज्योतिर्विद से आप सलाह लेकर ही धारण करें। लेकिन नीलम के साथ आप पन्ना और शुक्र से संबंधित रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में अगर किसी कारणवश देवगुरु बृहस्पति और शनि में एक संबंध बन चुके हों, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, अगर संबंध बन चुके हो और दोनों ही आपके लिए कारक सिद्ध हो, तो इस अवस्था में प्रकृति में कुछ ऐसे कोरंडम, हालांकि इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कोरंडम में कुछ पुखराज के तत्व और कुछ नीलम के तत्व पाए जाते हैं, जिससे उनके आभा में, यानी जो आप कोरंडम जेम्स स्टोन है उसमें कुछ आभा पीली होती है और कुछ आभा नीली होती है। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के जो जेम्स होते हैं, रत्न होते हैं, ये पीताम्बरी के नाम से जाने जाते हैं। इसे आप धारण करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शनि देव दोनों की कृपा बरसती है। लेकिन विशेष परिणाम स्वरूप आप किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो अवश्य अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, अवश्य अच्छे ज्योतिष के सलाह के अनुसार ही आप धारण करें। तो
पीताम्बरी को तभी आप धारण कर सकते हैं जब आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति के अच्छे योग हों, अच्छे संबंध हों, दोनों किसी न किसी तरीकों से संबंध रखते हों और दोनों ही आपके लिए शुभ फल प्रदाता हों, तो इस तरीके से आप पीताम्बरी को धारण कर सकते हैं। नीलम अत्यंत प्रभावशील रत्नों में से एक है। आप नीलम जब भी धारण करें तो अपने मन से कदापि नहीं धारण करें। आप अपने कुंडली की विवेचना कराएं। आपके लिए नीलम अगर आवश्यक हो तभी धारण करें। नीलम के अलावे आप किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो उस रत्न की क्या भार, यानी उस रत्न के क्या भार, क्योंकि रत्नों के उचित भार होने पर ही उसके आप विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साधारण सी बात है कि आप भोजन को कर रहे हैं और उस भोजन में अगर नमक काफी अल्प मात्रा में हो या अत्यधिक मात्रा में हो तो स्वाद वो हमारे योग नहीं होते हैं, अविकार स्वाद हो जाते हैं, वो पसंद नहीं आते हैं। उसी प्रकार रत्नों का आप जब भी चयन करें तो रत्नों के उचित भार पे अवश्य ध्यान दें। हालांकि रत्नों का भार आपके कुंडली देख के ही तय किया जाएगा कि रत्न आपको कितने भार की आवश्यकता है। तो मैंने काफी कोशिश किया कि आप तक शनिदेव से संबंधित उपायों की जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। निश्चित तौर पे हमारे दिए गए जानकारी आपको अच्छे लगे होंगे। आप सबों पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिदेव आपको स्वस्थ रखे, उन्नति करावे और आप अपने जीवन में सफल इंसान बने। तब तक के लिए आप सबों का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।